तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लुओ चैन के अटैक को देखने के बाद में जो ये जुआन होता है वो भी अपना आप जो फेलिंग स्टार अटैक होता है उसे कर देता है। और हम देखते हैं कि ये जुआन का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सिंगल अटैक में ही जो ये लुओ चैन की स्वॉर्ड होती है उसे एक ही अटैक में तोड़ देता है। और अब अपनी स्वॉर्ड को इस तरह से टूटता हुआ देखने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब वो ज़मीन पर गिरी हुई जो अपनी टूटी स्वॉर्ड होती है उसे देखकर रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी स्वॉर्ड जो थी वो मिड ईयर का एक स्पिरिट वेपन थी, आखिर ये इस तरह से कैसे टूट सकती है। और अब लुओ चैन को इस प्रकार से रोता हुआ देखकर जो रेफरी होता है वो भी लुओ चैन के पास में जो है वो आ जाता है। लुओ चैन के पास में आते हुए उसे पूछता है कि स्टूडेंट, क्या तुम अभी भी जो फाइट है उसे कंटिन्यू जो है वो कहना चाहते हो। और रेफरी की इस बात को सुनकर लुओ चैन जो होता है वो गुस्से में रोते हुए जो रेफरी होता है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी जो स्वॉर्ड है वो ऑलरेडी जो है वो टूट चुकी है, मैं कोई भी जो फाइट है उसे कंटिन्यू जो है वो कहना नहीं चाहता। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ये फाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इस फाइट का विनर जो है वो किंग चैंग हाई स्कूल से ये जुआन है। जो सुनकर अब जो लुओ चैन होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, इसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अगर वो मुझे हिट कर जाता तो मैं ज़िंदा जो है वो नहीं बच पाता। तो इसीलिए बेफालतू की ये फाइट करना कोई भी समझदारी भरा फैसला जो है वो नहीं होगा। अच्छा यही रहेगा कि मुझे अपनी हार मान लेनी चाहिए। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बच्चे के साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये देखने में जितना कमज़ोर जो है वो दिखाई दे रहा है उतना कमज़ोर ये बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बॉडी के आसपास मुझे एक बहुत ही खतरनाक ऑरा जो है वो महसूस हो रहा है, जिसे देखकर ही पता नहीं क्यों लेकिन मेरे दिल के अंदर डर जो है वो फील हो रहा है। और अब लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जूलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि ये चुआन को फाइट जीतता हुआ देखकर काफ़ी हैरान हो चुकी होती है। और वह हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर जो ये चुआन है वो इस फाइट को कैसे जीत सकता है। और अब इतना बोलकर जो जूलिंग होती है उसे वही टाइम याद आने लगता है जिस टाइम पर कि लुओ चैन और जो ये चुआन था वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। और अब उस मोमेंट को याद करते हुए वो बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये चुआन है उसने लुओ चैन को अपनी तरफ कर लिया था और जानबूझकर जो लुओ चैन है वो इस फाइट को हार गया। सच में ये तो बहुत ज़्यादा बेशरम है। और इतना बोलकर जो जूलिंग होती है वो ये चुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि ये चुआन, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मुझसे फाइनल में मिलने के लिए तुम इस हद तक जो है वो चले जाओगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है वो भी खुश होते हुए खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो फाइनल है उसके अंदर दोनों मेरे किंग चैंग एकेडमी के जो स्टूडेंट है वो पहुँच जाएंगे। अब इस फाइनल फाइट के अंदर कौन जीता है या फिर कौन हारता है इससे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक है वो मेरे किंग चैंग हाई स्कूल की जो है वो होने वाली है। जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो ये है मेरी गाइडेंस जो कि मैंने अपने स्टूडेंटों को प्रोवाइड जो है वो कराई है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो दूसरा डीन होता है वो बोलता है कि लुओ चैन, तुमने अपने एनिमी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिस कारण तुम इस फाइट को हार गए और इस बास्टर्ड को यहाँ पर बेफालतू के शो ऑफ जो है वो करने का मौका मिल गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऊपर बैठे हुए जो टीचर होते हैं उन लोगों के ऊपर जो है वो आ जाता है, जिनमें से जो बीच में बैठा हुआ टीचर होता है वो बोलता है कि अगर सच बताओ तो जो किंग काई हाई स्कूल के स्टूडेंट थे मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, मैंने नहीं सोचा था कि ये पिग बूचर से हार जाएंगे। सच में ये कितनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग की बात है। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई जो फीमेल टीचर होती है वो बोलती है कि ये बस यहाँ पर जो चीप ट्रिक है उनका इस्तेमाल कर रहा है, चिंता मत करो, ये फाइनल में एक्सपोज जो है वो होने वाला है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ वो पहला टीचर जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं लगता, और अब तो बताओ तो मुझे ये लड़का जो है वो धीरे धीरे कर कर काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आने लगा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो फीमेल रेफरी होती है वो आ जाती है, जो कि अनाउंस करते हुए बोलती है कि फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद में अब जो फाइनली मैच है वो आ चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे फाइनल मैच जो है वो किंग चैंग एकेडमी के दोनों स्टूडेंट जो है उनके बीच में होने वाला है, जहाँ पर कि एक तरफ है जूलिंग और दूसरी तरफ है ये चुआन। और अब इतना बोलते के साथ ही वो रेफरी जो होती है वो जूलिंग के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि स्टूडेंट जूलिंग, क्या आप यहाँ पर जो ये चुआन है उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि आप दोनों जो है वो बचपन के स्वीट हार्ट हो। जो सुनकर अब वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये दोनों जो है वो बचपन के स्वीट हार्ट है। किसी ने सही कहा है कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो सुना है कि जिस टाइम पर जोलिंग ने अपनी पावर को अवेकन किया था तो उसने ये चुआन को छोड़ दिया था, क्योंकि ये चुआन ने लाइव प्रोफेशन को अवेकन जो है वो किया था, लेकिन उसके बाद में भी ये चुआन जो है वो हार्ड वर्क कर कर यहाँ तक पहुँचा है ताकि वो उसके लेवल तक पहुँच सके। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक ट्रैश क्लास को भी अवेकन करने के बाद में ये इस लेवल पर जो है वो पहुँच चुका है। हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसने कितना ज़्यादा एफर्ट लगाया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। सच में लोग प्यार को पाने के लिए कहाँ तक चले जाते हैं। जो सुनकर जूलिंग की जो दोस्त होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ये जुआन जो है वो बस एक मेंढक है जो कि एक हंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो करना चाहता है, वो तो पूरी पब्लिक के सामने भी उससे चिपकने की कोशिश करता है, तो सोचो अकेले में वो उसके साथ में कितनी गंदी हरकतें जो है वो करता होगा।
जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई दो और लड़कियाँ जो होती है वो बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि महिलाओं की जो सुरक्षा है आखिर उसे गंभीरता से जो है वो कब लिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो जोलिंग होती है वो ये चुआन जो होता है उसे बोलती है कि ये चुआन मैं तुम्हें एक बार फिर से जो है वो यही बात जो है वो कहना चाहूँगी कि अब हम लोग जो है वो वापस से एक साथ में जो है वो नहीं आ सकते। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास को सुनने के लिए नहीं आया हूँ, जो मैच है उसे ऑलरेडी शुरू करो। जो सुनकर जो कम दिमाग वाली जोलिंग होती है वो ये चुआन जो होता है उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें एक और बार जो है वो ये चीज़ कह देना चाहती हूँ कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मेरा जो अटेंशन है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारी इस तरह की जो हरकतें है वो मुझे तुमसे और ज़्यादा नफरत करने पर मजबूर जो है वो कर रही है, तो इसीलिए मैं तुझमें सजेशन जो है वो देना चाहूँगी कि चुपचाप अपनी इन हरकतों से गिव अप जो है वो कर दो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो ये चुआन को शेयर करने लगते हैं और शेयर करते हुए बोलते हैं कि ये चुआन हम लोग जो है वो तुम्हारे साथ है, इसे कर दिखाओ। जो सुनते के साथ ही जो जूलिंग होती है वो गुस्से में बोलती है कि वो लगता है कि यहाँ पर कुछ यूजलेस स्ट्रेस जो है वो इसे यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही इन सभी को यहाँ पर अपने एक्शन से दिखा दूंगी। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो रेफरी से बोलता है कि रेफरी क्या जो मैच है वो शुरू हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो बीच में आकर जो मैच होता है उसे शुरू जो है वो कर देता है। जो सुनकर अब जूलिंग जो होती है वो ये चुआन से बोलती है, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो पिछला मैच था उसे जीतने के लिए तुमने यहाँ पर जो चीप ट्रिक है उसका इस्तेमाल जो है वो किया था ताकि फाइनल में तुम मेरे सामने जो है वो आ सको, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर मैं उसकी तरह कोई सेम पर्सन नहीं हूँ, तो इसीलिए अगर जितने भी तुम्हारे पास में पावर है उन सभी का इस्तेमाल करना। जो सुनकर ये चुआन सीधे जोलिंग के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो, और अब इतना बोलते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो फाइनली उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक रैप्टा जो है वो मार देता है। और हम देखते हैं कि ये चुआन का रैपट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो जूलिंग होती है वो हवा में कलाबाजी खाते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरती है, जिसे देखकर बाहर बैठे हुए लड़के भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं। और एक लड़का बोलता है कि अभी अभी ये क्या हुआ। जो सुनकर दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि जो ये चुआन था उसने जूलिंग को रैपट मारकर हवा में उड़ा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जूलिंग होती है उसकी नाखों से भी खून जो है वो आने लगता है, जो देखकर वो ये चुआन से बोलती है कि ये चुआन क्या सच में तुमने मुझे यहाँ पर रैपट मारा। और जूलिंग की इस बात को सुनकर जो ये चुआन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो फाइनली अब मुझे थोड़ा बेहतर जो है वो फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जूलिंग होती है वो भी खड़ी हो जाती है और खड़े होते हुए जो ये चुआन होता है उसे बोलती है कि ये चुआन क्या यही प्यार का नफरत में बदल जाना होता है। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो गुस्से में अपने सर को पकड़ लेता है और गुस्से में अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि जूलिंग मुझे एक बात बताओ कि क्या सच में जो तुम्हारा दिमाग है वो ख़राब है, या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई यहाँ पर पैदाइशी प्रॉब्लम है जो कि तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही अब जो जूलिंग होती है वो अपना अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देती है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि बेफालतू के यहाँ पर प्रिटेंड जो है वो करना शुरू करो। मैं यहाँ पर इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि पहले के मुकाबले तुम थोड़े बहुत इम्प्रूव जो है वो हो चुके हो, इसीलिए अब ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए मुझे अपने जो ट्रम्प कार्ड है उसका इस्तेमाल जो है वो करना होगा। और अब इतना बोलते ही साथ ही जो जूलिंग होती है वो अपना जो अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देती है और उसके अटैक के बारे में हमें बताया जाता है कि इसके अटैक का जो नाम होता है वो स्वॉर्ड क्राई फ्रॉस्ट ड्रैगन होता है। और अब जूलिंग के उस अटैक को बनाते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।